हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। सीएसएस में बेहतर वन डायमेंशन लेआउट के लिए फ्लेक्सबॉक्स का प्रयोग होता है। फ्लेक्सबॉक्स किसी भी दिशा में आइटम्स के स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है। ये आइटम्स के अलाइनमेंट को फ्लेक्सबॉक्स के द्वारा बॉक्स में अरेंज करता है। वेब पेज की डिज़ाइनिंग में और सीएसएस लेआउट बनाने में ये एक पावरफुल तरीका है। हमें पेरेंट एलिमेंट पे डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी देनी होती है। चाइल्ड एलिमेंट्स अपने आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और उसके बाद हम चाइल्ड्स एलिमेंट्स पर अपने अनुसार कई तरह के इफ़ेक्ट्स सेट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम फ्लेक्स आइटम को डायरेक्शन देना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आ गए अपने कोड एडिटर पे। सबसे पहले HTML का बेसिक टैग लेते हैं। ये टाइटल में मैं दे देता हूँ फ्लेक्सबॉक्स और बॉडी में आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक डिव लूँगा और डिव को क्लास में दे देता हूँ फ्लेक्स कंटेनर के नाम से। और इसमें मैं 3 डिव लूँगा। और तीनों में मैं नंबर्स दे दूँगा। चलिए इसे फ़िलहाल सेव करके और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर्स आ रहे हैं। चलिए इसकी स्टाइलिंग करते हैं। मैं इंटरनल CSS का यूज़ करूँगा। यहाँ पर स्टाइल लेते हैं। जो चाइल्ड डिव है उसको स्टाइल देंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले फ्लेक्स कंटेनर लिखूँगा और ये वाला निशान डालकर यहाँ पर मुझे डिव लिखना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू दीजिए बैकग्राउंड कलर का। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर पिंक दे देता हूँ मैं। मार्जिन ले लेते हैं 10 पिक्सल्स का। पैडिंग यहाँ पर हम 20 पिक्सल्स लेते हैं और फ़ॉन्ट साइज यहाँ पर लेते हैं हम 30 पिक्सल्स का। चलिए इसे सेव करके और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी 3 डिव है, उस पर स्टाइलिंग कर दी हमने। चलिए अब जो हमने मेन कंटेनर बना रखा है उस पर हम डिस्प्ले फ्लेक्स डालते हैं। यहाँ पर फ्लेक्स कंटेनर लिखा कर्ली ब्रैकेट में डालकर यहाँ पर मैं सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स लिखूँगा, ठीक हूँ। और उसके बाद जो हमारा पेरेंट डिव है उसके बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ पर चेंज करूँगा ब्लू में। चलिए सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ये कॉलम के अंदर आ रहा था ये अब रॉ में आ रहा है, एक फ्लेक्स के रूप में आ रहा है, ठीक है। और हमने स्टाइलिंग कर ली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्लेक्स किसी भी कंटेंट को फ्लेक्स बना सकते हैं। अब ये जो कंटेनर है ब्लू कलर का कंटेनर है और पिंक कलर के जो 3 है ये फ्लेक्स आइटम है, ये फ्लेक्सिबल आइटम है, इसलिए इसे फ्लेक्स आइटम कहते हैं। अब ये जो फ्लेक्स आइटम्स है इस पर हम डायरेक्शन सेट करेंगे। इसे हम किसी भी डायरेक्शन में CSS की प्रॉपर्टीज़ के द्वारा मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दूंगा। अभी रो में है, देखिए इसे कॉलम में कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए हम फ्लेक्स कंटेनर के ऊपर ही वैल्यू डालेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन और यहाँ पर मैं कॉलम डाल देता हूँ। चलिए सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कॉलम में आ गया है, ठीक है। अब फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कॉलम के अंदर तो आ गया है, लेकिन अगर हम चाहें कि ये कॉलम रिवर्स दिखाई दे, जैसे कि 1 2 3 है, यहाँ पर 3 2 1 दिखाई दे, रिवर्स हो जाए, तो उसके लिए देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन जो हमने लिख रखा है वो हमें कॉलम रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे ही हम कॉलम रिवर्स कर देते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो कॉलम बना है वो रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू आ जाती है रो की। अगर फ्लेक्स आइटम कॉलम्स में है और उसे रो में करना है तो सिंपली हमें यहाँ पर जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको रो लिख देना पड़ेगा। और रो डालने के बाद हम इसे बहुत ही आसानी से रो में बदल सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर हम चाहें रो रिवर्स हो जाए तो भी पॉसिबल है,
तो यहाँ पर जो 3 है वो पहले आ जाएगा और उसके बाद ये अपोजिट हो जाएगा और ये अपना साइड भी चेंज कर देगा, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर सिंपली रो रिवर्स करना पड़ेगा हमें। रो रिवर्स करने के साथ ही देखिए इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरी तरीके से रिवर्स हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये एक पावरफुल टूल है और आज के टाइम पे इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए ये CSS का एडवांस फीचर है। तो आशा करता हूँ आपको फ्लेक्स डायरेक्शन की ये ट्यूटोरियल पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।